अब 376, 375 ये मुकदमे कराने नामुमकिन कर दिए हैं कि अब जो लाहौर में झूठा पर्चा कराना नामुमकिन हो गया। 376 का जो कराएगा वो खुद सफर करेगा। हमारे आईजी साहब, हमारे सीसीपीओ साहब और हमारे डीजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब, उनका ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि बिल्कुल जो लोग हनी ट्रैप करके किसी को ब्लैकमेल करते हैं वो नहीं कर सकते। है आपके अफसरान को सल्यूट पेश करूंगा और आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने रियलिटी पेज पे इन्वेस्टिगेशन की। यस, हमारे सीसीपीओ साहब है बिलाल सिद्दीक मियाना साहब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब, उन्होंने इस एंटी रेप एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया। तो हमारे पास मुलजिम गिरफ्तार थे जो कि इनिशियल तौर पर हमारे पास थे। उसके बाद सब जो हमारे पास विक्टिम भी थी, तो हमने सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो था इसका मेडिकल। ये सर जो वाकया ये कोई पुराना नहीं है जिसमें बंदा कह सकते कि ठीक है सैंपल या स्वैप वगैरह कोई चीज़ नहीं आएगी। उन्होंने फौरी तौर पर जो था वो मेडिकल जो है वो टर्न डाउन कराया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लाहौर में अब 376, 375 ये मुकदमे कराने नामुमकिन कर दिए हैं डीआईजी ज़ीशान रज़ा साहब की हिदायत पे, सीसीपीओ साहब की हिदायत पे और आईजी साहब की हिदायत पे। इसका एक ताज़ा तरीन वाकया जो हिल्टन होटल गुल थाना गालिब मार्केट की हदूद में गुलबर्ग में वाकया, उसमें इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी और इन्वेस्टिगेशन की वो जेंडर सेल की जो इंचार्ज हैं, उन्होंने आयशा ने आज ये साबित कर दिया कि अब जो लाहौर में झूठा पर्चा कराना नामुमकिन हो गया। 376 का जो कराएगा वो खुद सफर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये आपके अफसरान ने आपको बड़ी जबरदस्त हिदायत दी है कि जो भी झूठा पर्चा कराता है आप लोग खारिज कर देते हैं। ये तो बड़ा आपने अच्छा इकदाम शुरू कर दिया अफसरान के हुक्म से। बिल्कुल, हमारे आईजी साहब, हमारे सीसीपीओ साहब और हमारे डीजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब, उनका ये बड़ा अच्छा स्टेप है और कि मेरिट को यकीनी बनाना है और कोई हनी ट्रैप करके किसी को ब्लैकमेल ना कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने एंटी रेप एक्ट 2021 को नाफिज किया है और ये बिल्कुल जो लोग हनी ट्रैप करके किसी को ब्लैकमेल करते हैं वो नहीं कर सके। सर, पिछले दिनों मेरे देखने में कई वाकयात आए हैं, लोग खवातीन इस तरह लोगों के ऊपर झूठे के पर्चे कराकर 10-10, 20-20, 50-50 लाख तक लेती थी। ये उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको यही मैसेज है कि अब वो जो उनके ख्वाब थे ना वो चिकनाचूर हो गए। ये तो आपने एक बहुत बड़ा ये 392, 395, 365 उससे हीनियस क्राइम है जो इस झूठे मुकदमे में फंस जाता है। वो विदाउट बार्गेनिंग कभी बाहर आ ही नहीं सकता था। मेरे पास ऐसे कई वाकयात हैं कि जिनमें कई दोस्त जो मुख्तलिफ महकमों से हैं वो बीच में इन्वॉल्व होकर, इस तरह का एक वाकया सिर्फ पिंडी में मैंने सुना है। जो पिंडी की जो है डीआईजी साहब, उन्होंने ये वाकया किया था कि उल्टा पर्चा दिया था। आज लाहौर में भी देखने में मिल गया। ये तो बड़ा खुशाइन इकदाम किया। मैं आपके अफसरान को सल्यूट पेश करूंगा और आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने रियलिटी पेज पे इन्वेस्टिगेशन की। यस, अब आइंदा से अगर कोई इस तरह का झूठा रेप एक्ट करवाएगा तो वो अपने आप को मरा ही समझे। बिल्कुल, वो उस पे फौरी एंटी रेप एक्ट की कार्रवाई होगी। अच्छा। और वो कोई किसी को इस बेस पे ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। ये जितनी देर ये अफसराना उतनी देर है कि ये परमानेंट प्रैक्टिस, ये लॉ है, ये आगे भी चलता है। सर, ये लॉ तो 2021 से चला हुआ ना, लेकिन 2022 में बताता हूं कि लोगों पे झूठे एफआईआर हुई और बड़ा बड़ा उन्होंने सफर किया और फिर माफिया मांगी, मकान औरतों के नाम किए, फिर बाहर आए हैं। नहीं, जो हमारे सीसीपीओ साहब है बिलाल सिद्दीक मियाना साहब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब, उन्होंने इस एंटी रेप एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब ये क्या वाकया था ये जो गुलबर्ग में वाकया हुआ है? पहले वो गैंग रेप की 15 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मेरिट से काम ना लेते तो इन 3 लड़कों को कितनी सजा हो जा सकती थी? ये उम्र के आदमी चले जाने थे। अच्छा, यानी कि आपने इनकी जिंदगी को, इनके फ्यूचर को मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करके इनको सिक्योर कर दिया। इनका सीआरओ बना? इनका सीआरओ? हाँ, सीआरओ तो होगा नहीं, लेकिन ये इनको तंग नहीं करेगा? नहीं, वो आगे लिखा होगा ना अखराज। अच्छा, वो तो फिर खत्म ही हो गया, लिखा होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफिंग देंगे कि ये क्या वाकया था? ये रिमशा जो विक्टिम है, मुद्दइया है, उसने 5 साल पहले नासिर से लव मैरिज की और अपने घर बार को छोड़ा, उसके लिए उसने भी छोड़ा, बड़ी सिंसियर होकर उसके साथ चल रही थी। फिर ऐसे वाकया तो वो है कि रिमशा ने अपने खामद को 2-3 दीगर लड़कियों के साथ नाजायज तलकात में पकड़ा और इस पे का झगड़ा हुआ तो उसने उसको एक दफा जुबानी तलाक दे दी। तो रिमशा ने उससे अपने जो सामान था जहेज का उसकी वापसी का मुतालबा किया, वो उसको चक्कर देता रहा और जब उसने झगड़ा किया और सामान देने से इनकार कर दिया तो फिर रिमशा ने 15 पे कॉल की जिसपे पुलिस हरकत में आई। ये एफआईआर दर्ज हुई और आगे जो तफ्तीश है वो आपके सामने। ये अब देखे ना, इस खतून पे एफआईआर होने से कई ऐसी बेसिक तो उस खतून ने जस्ट फॉर ब्लैकमेलिंग ही एफआईआर करवाई ना। बेसिक पर्पस तो उसका ब्लैकमेलिंग था। yes. तो अब आइंदा से जो भी ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
इस तरह की FIR करवाएंगे तो आपके अफसरान, खासतौर पे मैं तो कहूंगा कि ज़िशान रजा साहब की क़यादत में आप लोग बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और बाकी पुलिस से भी मैं ये तवक्को करूंगा अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो ये 376 जो है ये तो जीरो पे आ जाएगी। इस तरह कोई रियल तो अब जो इकदाम हो रहे हैं खासतौर पे पंजाब में, CM साहिबा को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उनकी वजह से अब ये झूठी एक ब्लैकमेलिंग, ये 392 से ज्यादा आसान केस था और जाती थी। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैडम को से जरा मैं चंद सवाल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेटे आपने इतनी जल्दी मैरिट कर दिया, ये एक नई चीज है मेरे लिए। नहीं तो यहाँ पे मैं खुद बताता हूँ कि मेरी एक अजीज है, उन पे 376 होगी और ड्यूटी हुई थाना गुलशन रवि में। मैं तकरीबन 1 माह जलील होके तो बेगुनाह को बेगुनाह कराया, आपने तो 2 दिन में मुल्जमान को रुलना ही नहीं दिया। सर हमारे पास मुल्जिम गिरफ्तार थे जो कि इनिशियल तौर पे हमारे पास थे। उसके बाद जब हमारे पास विक्टिम भी थी तो हमने सबसे पहले जो चीज करनी होती है वो होता है इसका मेडिकल। तो वो मेडिकल उन्होंने करवाया ही नहीं, मेडिकल टर्न डाउन करवा लिया। वो एक पहली चीज जो थी उसमें हमें थोड़ा सा शक हुआ कि इन्होंने गैंग रेप का पर्चा दे के मेडिकल क्यों टर्न डाउन कराया, क्योंकि ये सर जो वाकया ये कोई पुराना नहीं है जिसमें बंदा कह सके कि ठीक है सैंपल या स्वैप वगैरह कोई चीज नहीं आएगी। उन्होंने फौरी तौर पर जो था वो मेडिकल जो है वो टर्न डाउन कराया। एक चीज वो होगी, और सर उससे नेक्स्ट डे ही उन्होंने कोर्ट में जाके 164 की स्टेटमेंट दे दी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमें साफ क्लियर हो गया कि इनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो कि जना के अंदर जाए, तो इसलिए इस पर्चे को हमने खारिज कर दिया। अगर ये औरत 161 की स्टेटमेंट तो इसने आपके पास दे दी जी, अगर ये कोर्ट में 164 के भी दे देती, मेडिकल भी करवा लेती, फिर आपने इसको DNA के थ्रू चेक करना जी सर, इसमें ये होता है कि फिर हम लोग जो हमारे पास मेल होते हैं उनका हम क्या करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी डालते हैं, फिर उनका हम रिमांड लेते हैं, फिर उनका हम पोटेंसी टेस्ट करवाते हैं, फिर उनके जो DNA वगैरह सैंपल होते हैं, इनके भी होते हैं उनके भी होते हैं, वो फिर हम पार्सल बनवा के PFSC में जमा करवाते हैं। फिर वहां से हमें 2 मंथ के अंदर अंदर जो होती है वो एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर जितनी भी सैंपलिंग होती है उसके अंदर हमें रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है कि क्या आया ये वाकई वकूआ हुआ है या नहीं हुआ। फिर डिसाइड होता है कि जो है वो मामला जो क्या हुआ है, लेकिन तब तक जो मुल्जिम होते हैं वो जुडिशियल हो जाते हैं। इसमें मैडम एक बात बताइएगा कि जो हैप्चुअल है ये FIR कराने की, आप विक्टिम का भी CRO चेक करते हैं पहले? जी सर, हमारे पास है, हम उनका भी चेक करते हैं कि ये पहले से तो नहीं करवा रहे। अगर किसी खतून ने 2, 4, 5 FIRs की मुद्दइया हो और एक वो किसी मर्द को इन्वॉल्व करके हनी ट्रैप करके इस तरह की FIR करवाती है, देन आपका क्या एटीट्यूड सर? वही है हमारे पास है कि हम एंटी रेप एक्ट 2021 है जिसमें 22A-22B की कार्रवाई जो होती है वो की जाती है। हमारी तरफ से जो होता है वो इस्तगासा बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर जो इस इस्तगासे पे जो होती है वो FIR लॉन्च होती है, उस वो जो भी हमारे पास विक्टिम होती है फिर वो उसमें मुल्जिमा बन जाती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तमाम लाहौर, पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह जेंडर सेल की इंचार्ज मैडम आयशा ने और DSP छरा कमर अब्बास साहब ने जस्टिस दिया विद इन 3 डेज, अगर इसी तरह सबको इंसाफ मिलेगा तो इस तरह के जो गैंग्स हैं इनका कला कमा हो जाएगा। ये झूठे पर्चों की जो रेशियो है ना 376 की, ये बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। हकीकी अब इतनी जरूरत मैं नहीं समझता कि कोई करता है, या हनी ट्रैप के थ्रू होता है और ये जस्ट पर्पस ब्लैकमेलिंग या कुछ अर्निंग के लिए लोग ये FIRs करवाते हैं। तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपके अफसरान जिनकी हिदायत पे आप ये काम कर रहे हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं और इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। और इस प्रोग्राम का करने का मेरा मकसद है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस देनी कि अब आपके खिलाफ कोई झूठा गैंग गलत FIR करवा के आपसे दिहाड़ी नहीं लगा सकेगा। लाहौर पुलिस ने तो ये इनिशिएटिव ले लिया है आज से, और इंशाल्लाह ताला लाहौर में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया, अब आइंदा इस तरह का कोई झूठा पर्चा नहीं करा सकेगा। वीवर्स, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपके अगेंस्ट भी किसी ने इस तरह का झूठा पर्चा कराया या आप इस तरह के किसी माफिया को जानते हैं, मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे राब्ता करें। हम लोग हर हाल में आपकी हेल्प करेंगे। पुलिस का वो चेहरा अब आपको नहीं नजर आएगा कि जो आपको ब्लैकमेल करेगा। इन लोगों, मैं वो अभी विक्टिम से मिला हूं तो उसने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझसे किसी ने पैसों की डिमांड भी की है, और वो कह रहा है कि जो मुझसे बरामद हुआ है सारा कोई पुलिस ने मुझे वापस कर दिया। तो ये भी खुशाइन बात है, ये भी पुलिस का चेहरा दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जहां मैं एंटी पुलिस प्रोग्राम करता हूं, जहां पे पुलिस में कारी भेड़ों को इंडिकेट करता हूं, वहां पे जो पॉजिटिव इमेज है पुलिस का वो देना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।